हो, कभी झंझट प्रेम से बिछड़न न हो, तो वही बिछड़न नहीं होने पर जो है मेरे साथ वह प्रेम जो है वह प्रेम ही जाता है साथ में। प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं, दूसरा नहीं है। सार परमात्मा है और हम ये आत्मा है। यह आत्मा जो है यह शरीर छोड़ देते हैं, परमात्मा न कहीं जन्म लेते हैं और न कहीं मरते हैं। परमात्मा हर कण कण में छुपे हुए हैं। सभी लोग काप बना के रख दिए हैं, कण कण में छुपा है भगवान रे, पहचान सके तो पहचान ले। यही पहचानने का यह स्थान है। कौन पहचान कराएंगे? तो सदगुरु महाराज पहचान कराएंगे। अभी यहाँ जो मंच में विराजमान फोटो के रूप में है वही तत्वदर्शी है, सभी के अंदर में निर्माण है। हम जो बोल रहे हैं वही बोलते हैं, वही बोलना सिखा रहे हैं। हमने वो सामर्थ्य कहा, वह अंदर से वह इशारा करते हैं। जिस तरह से आप लोग देखे होंगे गाँव में धामे का जो है मंत्र द्वारा जो है पिचास खेलते हैं और उनका छाया देख देख करके वह नाचते हैं। इसी प्रकार जो है यदि हम ध्यान हो जाएंगे तो परमात्मा की जो है छवि दिखाई पड़ेगी और वही छवि जो है मेरी आत्मा को या शरीर से अपने साथ ले चलेंगे। मैं अपनी वाणी की विराम देता हूँ। अब महात्मा जी से पूर्ण विश्वास तत्व के विषय में भी आप लोग सुनेंगे। मैं तो अपने थोड़ी सी जो है कथा गुरु महाराज से पाए हुई कथा को आप लोग को सुनाए, अनुभव है। यह कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा, अपने अनुभव से मैंने सुनाए हैं। गुरु महाराज ने इसके बीच में बैठ करके सुनाए हैं। प्रेम से बोलिए सदा परिभ्रमगणमधिष्ठितोऽहम् तीर्थास्पदं शिवगिरं चिनुतं शरण्यम् भृत्यहारत्यहं प्रणतपालभवाद्दीपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मोरे सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव के चरणों में कोटि नमन।
मंचस्थ समासीन साधु समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय क्षेत्रवासियों, हम लोगों का यह परम सौभाग्य है ऐसे संत सदगुरु के परम लाडले शिष्य महर्षि संत देव जी महाराज के जयंती के शुभ अवसर पर पधारे हैं। जयंती इस शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है, जिसने जय को अंत कर लिया। संसार में जीतने के लिए जितना जो कुछ है, और कितना भी कुछ जीत लीजिए, जीवन अधूरा ही रहता है। संसार में कितने बलि से बलि राजा आए, भूभाग को जीतने का प्रयास किया, कुछ दिन संसार में रहे और उसे भी छोड़ के मरना पड़ा उसे। लेकिन ये कैसा विजय है, एक बार जो कोई विजय प्राप्त कर लेता है फिर वह मरता ही नहीं। यहाँ जय का अंत है, इसके बाद कुछ बाकी नहीं रहता है जीतने के लिए। महावीर, पहले बाबा का भी नाम महावीर ही था। जब गुरु महाराज के शरण में आया तो इसका नाम पड़ा संत सेवी। और जब गुरु महाराज की सेवा में रहने लगे, आयु इनकी भी बहुत क्षणिक थी। पूज्य संत बाबा का भी आयु क्षणिक ही था। और जब गुरु महाराज शरीर में थे, कई बार काल ने हमला किया। सिर पर कौवा बैठने के लिए आया, काल के रूप। काल, गुरु महाराज कहते हैं यह परदेशवा काल का वेशवा, काल के वेश में। लेकिन गुरु महाराज ने सबको डांट के भगा दिया। जैसे राम के सामने पुत्र पिता के सामने नहीं मरता था, ऐसा राम जी सामने नियम था, कोई बेटा नहीं मर सकता है बाप के सामने। उसी तरह डांटा, तुम मेरे रहते मेरे पुत्र को कैसे ले जा सकते हो। काल कंटक दूरम, काल कंटक को भी दूर किया। संत की सेवा करते करते जीवन में, देखिए ऐसा नहीं कुछ बाबा खूब PhD किए थे, खूब पढ़े लिखे थे। कम पढ़े लिखे होते हुए भी गुरु महाराज की सेवा में जो रहे, इनसे विशेष कोई हो ही नहीं पाया। ज्ञान में, विद्वता में, इसी को कहा गया है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम। का परमात्मा की कृपा से तो गूंगा वेद का उच्चारण करने लगता है। लंगड़ा जो है पहाड़ को पार कर जाता है। तो गुरु की सेवा में रहते रहते कितना विद्वान हुआ कि इनसे ज्यादा विद्वान को अभी तक नहीं हो पाया। वो शब्द शैली, वो ज्ञान, वो गंभीरता, वो विद्वता। तो संत की सेवा से सब कुछ जीवन में मिलता है, जीवन में आनंद आता है। हम लोग पाठ में यही श्रवण कर रहे थे, गुरु बिन हो ही कि ज्ञान। यहाँ पाठ में सुने, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। सभी ने गुरु प्राप्त किए, आपको क्यों नहीं ज्ञान हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? दूसरे जगह गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं हो सकता है, लेकिन जिसने गुरु भी किया है उसका क्या हो रहा है? का मूर्ख हृदय न चेत। जो मूर्ख हृदय के हैं, गुरु मिलने पर भी चेत नहीं करता है।
जौ गुरु मिलय विरंच संग, मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि सुना वर्ष है जलत। कहते हैं मेघ से इंद्रदेव अमृत की वर्षा करे, फूलय फलय न पेत। का अमृत की वर्षा करने पर भी बेंत में न तो फूल आता है न फल आता है। का उसी तरह गुरु महाराज वर्षा सब पर ज्ञान के किए, लेकिन क्या हुआ, सबको ज्ञान नहीं हो रहा है, सब उस द्वार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सब में वैसी विद्वता नहीं आ रही है, सब भक्ति के मार्ग को नहीं पकड़ रहे हैं। कोई तो और पीछे जा रहा है, कोई दीक्षा लेकर के संत से जुड़ करके और दूर होते जा रहे हैं, कोई और बुराई के रास्ता पकड़ते जा रहे हैं। तो कहा उसी के लिए कहा गया मूर्ख हृदय न चेत। कहा उसको ब्रह्मा जैसे गुरु भी मिल जाए तो चेत नहीं कर सकता है। जैसे बेंत नहीं फलता फूलता है, ऐसा मनुष्य का भी हालत है। कोई गुरु पा करके खिल जाता है, कोई अपना द्वार खोल करके मुक्त हो जाता है, कोई बंधन में चला जाता है, कोई और पाप करने लग जाता है। तो कहा राम कृष्ण से को बोल, तीनों तो गुरु किन, तीन लोक के नायका गुरु आगे यधीन। का भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु जीवन में धारण किया। रामा अवतार में दुर्वासा जी आए थे तो लक्ष्मण जी को गंवाना पड़ा था, इसलिए भगवान कृष्ण सदैव सचेत रहते थे। दुर्वासा ऋषि आए हैं तो हम संभल के रहे, कोई गलती ना, सचेत रहते थे तो गुरु महाराज की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। एक बार दुर्वासा जी जंगल में आकर के ठहरे हुए थे, भगवान को पता चला तो रुक्मिणी और भगवान कृष्ण दौड़ते हुए जंगल पहुंचे और वहीं पर सेवा करने लगे। तो दुर्वासा जी कहते हैं कि जंगल में ही मंगल होगा कि अपने महल में लेके चलो। भगवान कहते चलिए प्रभु आपकी जाने की इच्छा है, चलिए। ऐसे हम नहीं जाएंगे, जिस रथ पर तुम बैठ करके आए हो उसका घोड़ा हटाओ और रुक्मिणी सहित तुम इसको खींच करके ले चलो, तब हम जाएंगे। दुर्वासा जी जाके बैठ गए तो भगवान और रुक्मिणी दोनों खींच करके रथ ले गए माता। और जब ले गए हैं तब गुरुदेव आगे क्या सेवा करूं, तब गरम गरम मुझे खीर खाना है, खीर लाओ। तो रुक्मिणी देवी ने खीर बनाई और भगवान कृष्ण दिए खीर खाने के लिए। तो थोड़ा सा चखा और कृष्ण जी को आदेश दिया कि ये लीजिए और प्रसाद पूरे शरीर में इसका लेपन कीजिए। ये कौन सा विधि है, ये कौन सा विधि है कि दूठा शरीर में लेपन करें, लेकिन गुरु आज्ञा है। उसी आज्ञा के तहत भगवान श्री कृष्ण सिर से लेकर के पैर तक पूरा खीर का लेपन किया शरीर में, लेकिन तलवा तक जाते जाते नहीं बचा, तलवा बच गया। तो दुर्वासा जी कहते मैं कहा था पूरे शरीर में लेप कीजिए, आपने तलवा में नहीं लगाए। गुरुदेव ये तो प्रसाद था, मैं पैर में कैसे लगा, तो मेरी आज्ञा तो थी कि आप पूरे शरीर में लगाएं, आगे महाभारत का युद्ध होने वाला है। उस युद्ध में एक से एक अस्त्र शस्त्र आप पर चलाए जाए, लेकिन आपका ये बाण भी कोई नहीं तोड़ पाए। अर्जुन के ऊपर कितना बाण चलाए, कर्ण ने चलाए, भीष्म पितामह ने चलाए, एक से एक बड़े से बड़े योद्धा थे, लेकिन भगवान का एक रोम तक नहीं मलिन हुआ, क्योंकि गुरु के प्रसाद से कृपा से इतने रक्षित थे। तो जो भगवान है उस पर भी गुरु का रक्षा कवच। और उस महाभारत में विजयी जब हुए, अंतिम विजय जब आया, तब जाकर के अंतिम विजय के दिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन पहले आज तुम उतरो। प्रभु रोज तो पहले आप उतरते थे,
कहने आज पहले तुम उतरो। तो पहले अर्जुन को उतारा रथ से, फिर भगवान कृष्ण से उतर गए और कहते हैं कि अर्जुन हम दोनों के उतरने से रथ का कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे रथ पर एक और है कोई। तो कौन है? का महाभारत युद्ध प्रारंभ से पहले तूने हनुमान जी को बुलाया था, अब उनको कहिए कि आप अब जाइए, मेरा काम हो गया। तो जो झंडा में हनुमान जी थे बिल्कुल अपने शक्ति के सहित विराजमान रहते थे। और जब अर्जुन कहते हैं ये हनुमान जी महाराज जब आप जाइए, आपका काम हो गया, मेरा पूरा युद्ध विजयी हो गए हैं, अब आप उतरिए वहां से। तो हनुमान जी महाराज जैसे रथ पर से नीचे उतरे हैं, आकाश मार्ग से गए हैं, कि क्षण भर में ऐसा लगा कोई बम फिट कर दिया उस रथ में, ब्लास्ट होकर के वहीं पर एक एक टुकड़ा में बदल गए। तो ये जो दैविक शक्तियां हैं, दैविक शक्ति उस रथ को जमा करके रखे थे, भगवान कृष्ण उसको जमा करके रखे थे, और सबके हत्या समाप्त हो। हमारा आपका शरीर, इस पर भी ना जाने कितना बाण लगता है। इसमें गुरु भक्ति, जप, सुमरन, ध्यान, सबकी शक्ति, और जिस दिन ये निकल गया काम से, तो हमारा भी यह रथ है। हम भी संसार में युद्ध कर रहे हैं, युद्ध में तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र चल रहा है। और जब तक ये दैविक गुण, दैविक संपदा हमारे हृदय में है, हमारे मन में है, ये तमाम तरह से हमारी रक्षा होती रहेगी। तो भगवान राम ने भी सिखाया संसार में गुरु का आदर क्या होता है। विश्वामित्र जी के चरण चापे और उन्हीं के प्रताप से जब लौट करके आए हैं, जब लंका से लौटे हैं भगवान श्री राम, और माँ बहुत प्रेम से पूछते हैं बेटा तूने रावण को कैसे मारा? तब राम जी ने क्या कहे, मैं मारा हूं? बिल्कुल नहीं कहा। देखिए उनमें वो सृष्टि के नायक हैं, परमात्मा हैं, इतना बड़ा काम करके आया। अब माँ पूछते हैं बेटा रावण को कैसे मारा? तो ये नहीं कहता है माँ मैंने मारा। क्या कहे, हे माँ ये जितने कार्य मेरे से होता हुआ जान पड़ता है, ये सकल गुरुदेव की दया से हो पाया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब काम गुरु महाराज की दया से हुआ। इसलिए वाल्मीकि जी ने भगवान राम से क्या कहा कि जो साधक गुण तुम्हार समझे निज दोषा, हे राम वही सबसे प्यारा भक्त है जो गुण तुम्हारे समझे निज दोषा। अपने जीवन में जो कोई अच्छा काम हो जाए तुरंत समझना चाहिए कि गुरुदेव की प्रेरणा से हुआ है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, सब काम गुरुदेव की कृपा से हुआ है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऐसी प्रेरणा, ऐसी इच्छा, ऐसा मनोबल सतत रखिए। जब जीवन में अच्छा काम हो तो गुरु महाराज का नाम होना चाहिए, हमारे ईश्वर का नाम होना चाहिए, परमात्मा बल का नाम होना चाहिए। और कोई ऐसा कर्म हो जाए जो दूषित हो, जो पाप में हो, उस पर अपना नाम लेना चाहिए। यह दोषपूर्ण कर्म मेरे से हुआ है, मैं यह काम किया हूं, मुझसे ये हो गया है। का ऐसा जो भक्त है, गुण तुम्हारे समझे निज दोषा, जितने दोष हो अपने पर आरोपित करेंगे मुझसे हुआ है। लेकिन साधारण लोग क्या करते हैं, अच्छा काम थोड़ा हो तो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं, मैंने यह कर दिया, मैंने यह कर दिया। कुछ जीवन में अगर गलती हो जाए तो भगवान का नाम मरता है, भगवान ने किया, हम थोड़े किया। कहते हैं अच्छे काम पर अपना नाम लेता है, अब बुरे काम पर भगवान को आरोपित करता है, भगवान को दोष लगाता है, अरे समय खराब था हम क्या करें।
अपना दोष नहीं देते। तो वहां राम जी ने दिखाया भक्त क्या होता है, शिष्य को कैसा होना चाहिए कि अच्छे कर्म पर गुरु जी का मुहर लगे और बुरे कर्म पर अपना मुहर लगे। गुरु तुम्हारे समझे निज दोषा, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो भगवान कृष्ण के जीवन में जहां भी देखिए अपने गुरु की सेवा के लिए उसने क्या नहीं किया। जब पढ़ने के लिए संदीपन मुनि के यहाँ गए उज्जैन, मथुरा से उज्जैन जब भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए गए और वहां पर 64 दिन में 64 कला सीख ली और 64 कला जब सीख लिए अब कुछ सीखने के बाकी ही नहीं रहा। तब भगवान कृष्ण और बलराम गुरु महाराज के सामने जाते हैं, गुरुदेव अब आज्ञा दीजिए कि मैं अपना माँ बाप के पास लौट जाऊं, इसलिए आप जो आज्ञा देंगे दक्षिणा क्या दें। तो महाराज संदीपनी कहते हैं कि हे कृष्ण, अगर तुम दक्षिणा ही देना चाहते हो तो जाओ गुरु माता से पूछना दक्षिणा में क्या लेंगे। गुरु माता के पास जब पहुंचते हैं भगवान बलराम सहित, तो गुरु माता सुन करके रो पड़ती, रोने लगती है। कहा मां आप रो क्यों रही? कहा तुम दोनों भाई जिस दिन से मेरे कुटिया में आए हो मैं अपना सारा जीवन का दुख भूल गया और तुम्हें अपना बेटा समझने लगा था, लेकिन आज तुम कहते हो मैं जा रहा हूं। तुम्हारे जाने से दुख यह है मेरा अब अपना बेटा याद आने लगा। वर्षों पहले मेरा एक बेटा पुनर्दत्त था, समुद्र में स्नान करने गया, लौट करके आज दिन तक नहीं आया है। अब उसी का गम छाने लगा है। अब तो तुम भी जाना चाहते हो, हे गोविंद मैं क्या करूं? तुम दक्षिणा अगर देना ही चाहते हो तो मेरा बेटा लौटा के दे सकते हो, मेरा बेटा दे दो, तुम चले जाओ। तो भगवान ने कहा मां अगर ये तुम्हारी आज्ञा है तो मैं वो भी पूरा करने के लिए प्रयासरत हूं। तो भगवान वहां से उज्जैन से निकले और समुद्र में जाकर के समुद्र से पूछा कि मेरे गुरुदेव का बेटा यहाँ डूब तो नहीं गया था, पता करो। तो समुद्र कहते हैं नहीं, यहाँ पर आपके गुरुदेव का बेटा नहीं। तो समुद्र में एक बहुत बड़ा शंख रहता था, वो असुर उसमें निवास करता था और उसी शंख से बाहर निकल करके किसी न किसी जीव पर हमला करके खाता था। तो उस असुर को मारा, शंखासुर को, और शंख लिया और उसी शंख को फूकते फूकते सीधे यमलोक पहुंच गए। यमलोक जब पहुंचे हैं तो उधर यमराज जी दौड़ते हुए बाहर निकले कि कौन शंख बजाते हुए आ रहे हैं। भगवान को बाहर ही रखा, प्रभु आप अंदर मत प्रवेश कीजिए, आपको देखने मात्र से सब जीव यहाँ से छूट जाएंगे, फिर हम लोगों का बेकार हो जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, सर्विस खत्म, इसलिए आप बाहर ही रहिए, क्या आज्ञा है वो करिए। तो भगवान कहते हैं कि मेरे गुरुदेव का पुत्र पुनर्दत्त का प्राण यहाँ है। कहाँ? वो तो यहाँ सजा भोग रहा है, उसका भी बहुत कर्म और भरम और धर्म बहुत बचा हुआ है, अभी वो यहाँ पर रहेंगे और यहाँ रह करके अभी दुख का भोग भोगेगा। लाओ उसको बाहर लाया। तो जो भगवान है, भगवान की दया जिस चीज पर हो जाए, श्रीधाम वृंदावन का एक प्रसंग आता है कि जब भगवान मात्र 6 वर्ष के थे, जब माखन चोरी की लीला करते थे, तो जो भगवान को मक्खन न दे, जो भगवान को भोग न लगाए, क्या करते थे भगवान? जाकर के उनका बछड़ा खोल देते। अब बछड़ा खोल देते सब दूर पी ले, बाद में जाए तो उन्हें तो लताड़ मारेगा।
तो ये शिकायत लेकर के जाते थे, तुम्हारा बेटा बछड़ा खोल देता है और बिना समय में जाकर के दूध पी लेता है, हम लोग धोने जाते थे, कुछ भी दूध नहीं मिलता है, इतना नटखट है तुम्हारा बेटा। तो सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर अर्थ लगाया कि जब भगवान जिस चीज पर, जिस जीव पर खुश हो जाते हैं तो बिना समय को उसको खोल देता है कर्म की डोरी। वही आज पुनर्दत्त नरक के दुख में अपना समय व्यतीत कर रहा। भगवान गए, वो कहा छोड़ो यहाँ से, कहा मैं कैसे छोड़ दूं, इसका बहुत कर्म धर्म बाकी है, नरक में रहना विधान है। कहा लाओ इसका क्या कर्म धर्म है। तो भगवान क्या किए, कर्म धर्म को सबको नष्ट कर, सबको खत्म करके उसका वहां से पूरा हिसाब किताब करके भगवान रद्द करके उसको आजाद कर दिया। और आजाद करके भगवान कृष्ण ने जैसा शरीर था उसका पहले वैसा शरीर प्रदान किया और जाके गुरु महाराज को दक्षिणा के रूप में भेंट कर श्री सद्गुरु। और गुरु महाराज अपना पुत्र पा करके, बताइए जो 10 साल पहले मर गया उसको भगवान ने जाकर के पुनः प्रदान किया गुरुदेव। कितनी खुशी रही होगी, कितना आनंद रहा होगा। ये है गुरुदेव की सेवा। तो ये तो मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर है, मनुष्य ऐसी सेवा कर ही नहीं सकता है। का हमारे पास जितने औकात, जितना हो, जैसा हो, बस हम अपने गुरु महाराज को खुश करने का प्रयास करें। गुरु महाराज हमारा प्रसन्न हो जाए, गुरु की आज्ञा में अपना जीवन बिताएं। तो गुरु महाराज कैसे खुश होंगे, का सेवा मात्र से। का जो गुरु महाराज अब शरीर में नहीं है उसका पैर भी नहीं दाब सकते, उसकी क्या सेवा। का उसने जो आज्ञा दे रखा है, का उस आज्ञा के मुताबिक अपना जीवन यापन करते रहें। प्रत्येक कार्य को करते हुए, सुमरण करते हुए, ध्यान करते हुए अहरनिश उन्हीं के ध्यान में हम लगे रहें। अपना संसारिक कर्म जो है वो करते हुए एक क्षण के लिए बिना भूलें, तो यही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। और ऐसे जो जीवन मुक्त पुरुष है, इनकी सेवा किस हेतु से, किस तरह से, किस भावना से हम करें, कैसे हम करें। कहते हैं वसुदेव बाबा का जो कुल गुरु था और भगवान कृष्ण तो रहते थे नंद बाबा के, तो नंद बाबा के यहाँ रहते थे। धीरे धीरे भगवान बड़े हो गए, लेकिन उसका अभी तक नाम नहीं लिखा गया। क्या नाम है नहीं है, नाम तक नहीं उसका अभी रखा गया था। और वहां से परेशान होते थे नंद बाबा, मेरा पुत्र यशोदा के यहाँ है, नंद बाबा के घर में है, ना पढ़ा लिखा, ना उसका ठीक ढंग से नाम रखे हैं, तो अपने कुल गुरु को वहां भेजा है कि जाकर के मेरे पुत्र का नाम रखाइए, उसका क्या नाम होगा। तो वहां से नाम रखवाने के लिए अपने गुरुदेव को भेजे। और जब आए हैं नंद भवन में, गार्गाचार्य जी महाराज तो बड़े खुश हुए हैं। नंद बाबा बड़े ही आज्ञा का पालन करते हैं। गुरुदेव क्या चाहिए, कैसे नाम रखेंगे। कहा देखो नाम तो रखेंगे लेकिन ज्यादा ढोल नहीं पीटेंगे, चुपचाप एकांत में जाकर। कहाँ नाम रखें, कंस का डर था ज्यादा ढोल पीट करके नाम रखेंगे तो शक ना हो जाए उन्हीं का बेटा है। जब ये गुरु है नंद बाबा का, वसुदेव का, ये नंद के घर में क्या कर रहे, ये शक ना हो जाए, इसलिए गौशाला में जाके चुपचाप नाम रखेंगे। तो गार्गाचार्य जी महाराज जब वहां गए हैं तो बड़ी खुशी की गुरुदेव आए हैं, इसकी सेवा करें खूब। कहा महाराज क्या सेवा करूं। कहा सेवा कुछ नहीं, मैं जो कहूँ वो सुनो सिर्फ। का भोजन में क्या बनाऊं। का भोजन बनाना नहीं, मैं अपने खुद बना लूं।
खुद मैं अपना भोजन बना लूंगा। इसलिए दूध हो, चावल हो, चीनी हो, ला करके तो चूल्हा जला करके गर्गाचार्य जी महाराज अपने से भोजन बना स्वपाक, और भोजन बना करके खीर। देखिए भक्त का, संत का क्या स्वभाव। भोजन आया भगवान को अर्पण, थाली सामने, खीर बनाए और खीर को बना के थाली में रखे और फिर भगवान का ध्यान करने लगे। भगवान इसको आप स्वीकार कीजिए। तो भगवान जिसका वो ध्यान कर रहे हैं वो तो उसी घर में है, लेकिन उनको पता नहीं। जैसे आंख बंद करते हैं कि भगवान वहां करके थाली में खाने लगे। खाने जब लग गए वो खीर, तब तो बहुत क्रोधित हो गए और यशोदा को डांटने लगे। यशोदा एक बेटा वो भी नहीं समझता तुम, देख मेरा मेहनत पानी में फेर दिया, हटाओ इसको, दूठा कर दिया। तो ले गए उसको, हटाया, पुनः दूध दिया, फिर लिपा पोती किए, फिर खीर बनाए, फिर वही हालत। इस बार तो बहुत जोरों के बिगड़े गर्गाचार्य। मेरे किस्मत में तुम्हारे घर का अन्न नहीं लिखा है, इसलिए लाओ बच्चे को नामकरण करके मैं अपना आश्रम चला जाता हूँ। का बाबा इस बार मैं अपने पुत्र को अंदर में रख करके ताला चाबी लगा देता हूँ, ताला लगा के चाबी आपको दे देता हूँ, मैं जा रहा हूँ यमुना किनारे स्नान करने। यशोदा मैया लाला को अंदर बंद कर दिया घर में, घर में बंद करके फिर सब कुछ देके मैया तो चली गई स्नान करने। अब आप बनाइए और खाइए, लाला मेरे अंदर में सोया हुआ है। तो तीसरे बार जब खीर बनाए तो बार बार कहीं फिर तो आना जाए, तो ध्यान में मन न लगे, आंख खोले फिर देखे आ तो नहीं गए। ऐसे करते करते फिर गहरे ध्यान में उतरने लगे। हे प्रभु इस खीर को भोग लगाइए ताकि मैं पा सकूं। फिर भगवान आ गए। अब जब आके उसका खीर उठा कर दिया तब तो बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधित जब हुए तो भगवान पुनः उसी रूप में फिर प्रकट हुए। और प्रकट जब हुए तो कहते हैं कि आप बुला भी लेते हो और डांट भी मम्मी से पड़वाते हो। तब तो वो सरदम हो गए, मैं जिसको बार बार बुलाता हूँ वही आता है खाने, और आ करके इसका भोग लगा करके वही बार बार गए हैं। तब जब भगवान को देख लिए एक बार अपने नजरों से, इसी आंखों से कि हम जिसे पूज रहे जीवन भर से ये वही यहाँ आए हुए, उन्हीं रूप में दिखा। तब गर्गाचार्य जी महाराज और अंतर्मुखी होकर के समाधिस्थ हो गए उस चीज को देखने के बाद, और ध्यान में मग्न हो गए। तो ऐसे गर्गाचार्य जी महाराज की सेवा की और भगवान ने उसको दर्शन भी दिया। फिर नामांकन संस्कार जब होने लगे तो इतने गहरे भाव में डूबे हुए थे। कहते हैं हे वसुदेव तुम्हारा पुत्र तो साक्षात नारायण नारायण ही है, ऐसा कह रहे थे। तो कहते भगवान ने जोर से दाढ़ी को लेकर खींच लिया कि मैं मनुष्य रूप में आया हूँ, मनुष्य रूप में आया हूँ यहाँ का मक्खन मिश्री खाने, और आप जो कह रहे साक्षात नारायण है, ये तो हम जगदीश अरे चालू कर दे नहीं करे। भगवान कहते मैं आया इसका बालक बन करके यहाँ आनंद लेने के, जन्म लेकर के, और आप साक्षात नारायण कहते जा रहे हो। तब होश संभाला और कहते हैं हे वसुदेव आपका जो पुत्र है नारायण समो गुण है, नारायण के समान गुण है, और प्रत्येक युग में इसका अवतार होता है। प्रत्येक युग में ये जन्म लेता है और जन्म लेकर के इनका जो काम है वो करके चला जाता है। भगवान का काम क्या है? भगवान का काम है कि धरती पर से अधर्म को दूर करना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्माहं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या करना? यदा यदा हि धर्म से, जब धर्म ग्लानि की ओर जाता है, धर्म का जब ह्रास होता है, धर्म जब मिटने लगता है, तो
पुनः धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं और अधर्मियों का नाश करते हैं, धर्म का पुनः स्थापना करते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। तो सज्जन हम बने जब रहेंगे, चाहे वो कोई युग हो, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, तो सज्जनों की रक्षा भगवान करते हैं। और दुष्ट चाहे जिस युग में, दुष्टों का संहार भगवान करते हैं। तो दुष्ट जो भी बना संसार में, उसको बड़े दुर्गति के साथ शरीर छोड़ना पड़ा। चाहे सतयुग में वराह भगवान अवतार लेकर के नाश किया हिरण्याक्ष का, हिरण्यकश्यपु का, ये बड़े बड़े राक्षस हुए, इसको भगवान ने मार गिराया दुर्गति के साथ। त्रेता युग में रावण, कुंभकर्ण जैसे हुए, द्वापर युग में कंस, चाणूर, मुष्टिक जैसे हुए। तो सबको मारने के लिए भगवान को आना पड़ा, अपने भक्तों की रक्षा करना पड़ा, भक्त की रक्षा करने के लिए आए। तो हम सज्जन जिस युग में भी बने, तो सज्जनों की रक्षा भगवान करते हैं। दुष्ट बनेंगे तो मारे जाएंगे। तो हम सज्जन अगर बने रहेंगे तो हमारी रक्षा के लिए भगवान आएंगे और आकर के हमको धर्म का ज्ञान दे करके जाएगा, धर्म की स्थापना करके जाएगा। तो हमारे धर्म में ही बारंबार भगवान अवतार क्यों ले रहे हैं? अवतार लेकर के सब कुछ साफ सुथरा करके दे देते हैं, हम लोग पुनः गंदा कर देते हैं। बताइए, भगवान आते हैं, दुष्टों को एक एक करके समाप्त करता है, सिर्फ अच्छे लोगों को रखना चाहते हैं अपने संसार में। इसलिए संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि संतों कारण जग रचिया सकल जिमी यस्मान, कि मैंने अपने भक्तों और संतों के लिए संसार बनाया, दुष्ट के लिए नहीं बनाया। दुष्ट जब जब आएगा तब तक उसको संहार करेंगे। अपने भक्त के लिए संसार बनाया ये दुनिया, कि मेरा सिर्फ भक्त रहे यहाँ पर और भजन करे। लेकिन उसमें क्या हो जाता है, दुष्ट भी पैदा ले लेता है। जैसे हम लोग अपने खेत में फसल बोते हैं, उसमें जंगल अपने आप हो जाता है। तो जंगल पे देखते हैं दवाई का छिड़काव करते हैं, एक उखाड़ के फेंक देते हैं, कुदाली चलाते हैं, खुरपी चलाते हैं, जंगल नष्ट हो। तो उसी तरह भगवान भी इन दुष्ट राक्षसों, इस जंगलों पर, आतताइयों पर अपना कुदाली, तलवार, तीर सब चलाते हैं कि ये मरे, ताकि मेरा भक्त रूपी फसल लहलहाते। तो भक्तों के लिए इतना भगवान प्रयासरत है कि मेरा भक्त खूब बढ़े लेकिन दुष्ट ना बढ़े। फिर भी दुष्ट अपने आप को बढ़ जाता है, बढ़ता है। तो जिस तरह से हम अपने फसल की रक्षा करते हैं, अगर हम अपने फसल को नहीं बचाएंगे तो हम लोग बच पाएंगे? एक एक जो आपको सब्जी खाने को मिल रहा है, उसके पीछे हजारों कीड़ों को मारना पड़ा है। मरा है तब आपको फसल हुआ है, वो कीड़े मरे हैं तब आपको गेहूं, मकई, जो धान हो रहा है। अगर कीड़ा को छोड़ देंगे दया करके तो फसल होने देगा? कि वो अनिवार्य हिंसा है, उसको मारेंगे तभी आपका फसल होगा। का उसी तरह आपके धर्म पर कोई अन्याय कर रहा है, आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, कि उसी कीड़े की भांति उसको भी नष्ट करना पड़ेगा। तो आपके धर्म को नष्ट कर देगा, आपको समाप्त कर देगा, समाप्ति की कगार पे ला देगा, मिट जाएंगे। अपने धर्म के लिए कितना सम्मान होना चाहिए, अपने धर्म के प्रति कितना रक्षा का उपाय होना चाहिए। का बार बार भगवान आके ठीक कर देते हैं और चले जाते हैं, फिर हम लोग ऐसे गंदा कर देते हैं तो फिर समाज, हमारे ही खानदान में सब कैसे कैसे लोग हो रहे। ये बोले भगवान सबको स्वच्छ करके गया, अपने खानदान तक को भगवान मिटा करके गए। कितने उसके खानदान? 56 करोड़। क्यों खत्म किया? क्योंकि सब शराबी हो रहे थे, कुछ से कुछ हो रहे थे, सबको मिटा करके भगवान स्वच्छ करके गया। फिर देखिए अपने खानदान में कितने शराबी पैदा हुए,
कितने मांसाहारी पैदा ले लिया, कितने द्रोही पैदा ले लिया। तो द्रोही को पैदा कौन, भगवान करने आए, हम लोग किए, हमारे समाज में ना हुए। हमने उसको उचित शिक्षा नहीं दी, वो शराबी हो गया, कोई मांसाहारी हो गया, कोई जाकर के ईसाई में घुस के ईसाई हो गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई गाय काट रहा है, कोई भैंसा काट कर रहे हैं। हमारे लोग न थे, तो हम ही ने संसार में कितना दुष्ट पैदा कर दिया। अब वो राक्षसों की गिनती में आने लगा, वो दुष्ट प्रवृत्तियों में गिना जाने लगा। तो उन दुष्टों को मारने के लिए फिर भगवान को आना पड़े। तो भगवान को हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे भक्ति के बस में न आकर के संसार की सुरक्षा के लिए भगवान आ जाते हैं, पुनः सफाई करके चले जाते। ये गुरु लोग क्यों आ रहे हैं? गुरु लोग में उसीलिए आ रहे क्योंकि गुरु महाराज ने जिस ज्ञान को दिया वह ज्ञान कुछ दिन तक बहुत ठीक ठाक चलते चलते फिर वो गुम हो जाएगा एक दिन। कबीर साहब आए, भक्ति का बीज दिया और दे करके चले गए, धीरे धीरे वो भक्ति का बीज खो गया। पलटू साहब आए, दे के गया, खो गया। नानक देव जी आए, दे करके गया। 10 गुरुओं ने लगातार भक्ति का बीज दिया था, लेकिन धीरे धीरे सब कोई शराबी होते गया, कोई कुछ खाने लगा, नशा खाने लगा, कोई विचार में उतर गया, धीरे धीरे भक्ति बीज खो गए। तो बार बार संत इसलिए आते हैं कि मनुष्य भक्ति के राह को पकड़े। बार बार भगवान आते हैं कि दुष्ट ये मरे। खेत में कुदाली चलाते हैं कि जंगल मर जाए, खाद देते हैं कि हमारा फसल आगे बढ़ जाए। ये दोनों काम करते हैं, कुदाली भी चलाते हैं और पौने खाद भी देते हैं। तो भगवान के सृष्टि में वही है कि संत लोग आते हैं इसमें खाद पानी देने के लिए, और भगवान आते हैं इसको पूरा जंगल साफ करने, दोनों तरीका से। तो भक्ति का विशेष प्रचार के लिए संत लोग आते हैं। संत लोग सत्संग सुना करके अपने ओर आकर्षित करते हैं। अब भगवान तो भगवान ही है। भगवान तो जन्म से, रूप से, तो कोई मेरे रूप को देख करके मेरे शरण में आ जाए, कोई मेरे बल पराक्रम से मेरे शरण में आ जाए, कोई मेरे सिद्धियों को देख करके शरण में आ जाए, और जो न आए उसके लिए तो तलवार। शरण में आ जाओ, नहीं तो बस अंतिम बात यही होता है। तो भगवान जो है दुष्टों को अपने अस्त्र शस्त्र, पहले ज्ञान भी देता है, भक्ति भी देता है, सुधरने का मौका भी देता है, नहीं देता है अंत में फिर तलवार निकल जाता है भगवान का, सबको कत्लेआम कर देता है। कैसे हमको समाज नहीं चाहिए, ऐसे जंगल नहीं चाहिए हमको, ऐसे दुष्ट लोग दुनिया में नहीं चाहिए। इसलिए भगवान आयु एक तरफ से सबको मारते मारते भगवान यहाँ से चले, संसार साफ हो जाए। फिर हमने गंदा कर दिया, फिर भगवान को आना पड़ेगा। तो संत लोग आकर के सत्संग के बल से सिर्फ साधक को सुधारते हैं कि जो कोई इनके बाणी सुन करके इनके शरण में आएगा और ज्ञान ध्यान की बात सुनेगा, सुन करके अपना कल्याण कर लेगा, अपने अस्तित्व में लौट करके चला जाएगा। तो भगवान की हम सेवा कम और उसको दौड़ा धूपी में ज्यादा लगा। हम भक्ति करके भगवान आए तो भी, नहीं आए तो भी भजन करके हम ही को भगवान के पास जाना पड़ेगा। भगवान आ गए तो क्या सब मुक्त हो गए देख करके? नहीं हो पाए। सब उनके भक्त हो गए? नहीं हो पाए। तो संत जन भी यही करते हैं। तो ऊंचे से ऊंचे, बड़े से बड़े संत आए संसार में, अपना ज्ञान देते हुए अपने को पार कर लिया। जो उनके ज्ञान रूपी पुल पर चलेगा वह भी उस पार हो जाएगा, जो नहीं चलेगा इसी पार में रहेगा। तो संत हमारी सेवा के लिए ज्ञान रूपी पुल दे करके दे, उस पर आप चलिए। यही पंथ है, संतों का पंथ है, संतों का ज्ञान है। इस पर चलिए और चल करके आप पार हो जाएंगे। पार नहीं हो जाएंगे, इसी पार में रहेंगे। और इस पार में रहेंगे यहाँ यम की मुंगली है, यम का दुख है, यमराज का बहुत बड़ा प्रेशर है जीव पर। हम भजन नहीं करेंगे, शरीर छोड़ के जाएंगे तो यमराज की कुटाई मिलेगी। इस पार में तो यही दुख है। तो संत जन हमारी सेवा के लिए आते हैं, हम इसकी क्या सेवा करें? गुरु महाराज आए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितना कितना तपस्या किया,
18-18 महीने तक गुफा में बंद होकर के सार शब्द की परख और परख करके आपको दे दिया। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है संत के अलावा जो उसने जीवन भर कमाया हो आपको दे दे कि लीजिए आप भी मेरे समान हो जाओ। अपने समान में भाई भी भाई को नहीं चाहता है, वो अभी चाहता मेरे से नीचा हो करके, चाहे धन में हो, बल में हो, पराक्रम में हो, मकान में हो, दुकान में हो, सब में चाहता है हमसे ये कम ही। पड़ोसी को सब दबाना चाहते हैं तो मेरे से कम रहे। लेकिन गुरु महाराज कैसा, संत जन कैसा, जो उसने जाना वो सबको वितरण कर दिया, इसको जान करके तुम भी मेरे समान हो जाओ। इसलिए कहा पार्थ मणि और संत में बड़ो अंतर हो जान, ये सोना लोहा करे, ये करे आप समान। का अपने समानता में लाने के लिए सब तरह की चीज बता दिया कि आ जाओ मेरे समान, मेरे जैसा ही हो जाओ। कैसे है गुरुजन, कैसे है संत जन का इसकी सेवा, इनकी हम सेवा क्या करें? इनकी सेवा यही है जो आज्ञा दिया है उस आज्ञा पर चलिए, उसी आज्ञा के पालन से हमारा सुधार हो सकता है, हमारा उद्धार हो सकता है। पंजाब में संत जब सत्संग करने के लिए वहां कीर्तन की ज्यादा महानता है, हरियाणा पंजाब। तो एक बार कबीर साहब एक गांव में सत्संग करने गए, खूब सत्संग हुआ। और सत्संग जब हुआ तो 10-20 लोगों ने नाम लिखाया कि गुरुदेव कल मेरे यहाँ सत्संग, परसों मेरे यहाँ, ऐसे ऐसे करके सब ने नाम लिखाया। का उस गांव में एक सम्मन और मूसन नाम के बाप बेटा थे, दोनों बड़े भक्तिमान थे। इसने भी नाम लिखा दिया, 20वां दिन गुरुदेव मेरे घर में सत्संग होना है। बिल्कुल गरीब, मजदूरी करे तो खाए, नहीं तो भूखे रहे स्थिति। फिर भी गुरु महाराज का सत्संग ले लिए, हम सत्संग कराएंगे। और 18 दिन 19 दिन बीत गया, कल ही सत्संग है, क्या करें? मना कर दे, जब कैंसिल करवा दे। बाप बेटा विचार करे गुरु महाराज को जाके कह दें कि महाराज अब सत्संग नहीं हो पाएगा। विचार किया, नहीं, बड़े हर्षोल्लास के साथ लिए हैं समय, इसलिए सत्संग कर ही लेते हैं। लेकिन उपाय क्या है? जो होगा देखा जाए, चले हम लोग चोरी करके धन लाते हैं। तो बाप बेटा उसी गांव में एक दुकान खपड़ा, तो छत पर चढ़े, छत पर से खपड़ा हटा दिया, भीतर घुस करके आटा चावल घी तेल सब बाप को फेंकते गया। और वो धोते गया घर में, धोते धोते सब सामान जब ला लिए तो कहते बेटा रे नमक नहीं ले पाए, तो नमक कहाँ से लाओगे? नमक लाने के लिए भीतर गए, और भीतर जब गए हैं छोटा छोटा पैकेट होता है, 2-4-5 पॉलिथीन लिया, ऊपर में ये कोई धड़ाम से गिरा और घर के लोग जग गए। घर के लोग जगे तो देखते रहे चोर चोर चोर, और उसका पैर पकड़ लिया कस करके। पैर जब पकड़ लिया, जोर से चिल्लाया तो चोर चोर, तो बेटा ही भीतर गया। कहते पिताजी अगर पकड़ा तो गए ही हैं, नहीं यहाँ से निकले तो कितनी बदनामी होगी, ये लोग सत्संग कर चोरी करने आए, गुरु महाराज की बदनामी होगी। इसीलिए बदनाम हम लोग ना हो। आप खूब भोज भंडारा कीजिएगा, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मेरा सिर काट के आप ले जाइए, ये धर्म पड़ा रहेगा। यहाँ सिर काट के आप ले जाइए। तो बाप में भी कितना हिम्मत था, गया अपने पुत्र का सिर काट लिया, काट के जाकर के घर में रख दिया। गुरुदेव आएंगे तब हम कहें क्या कैसे करेंगे? तो सिर को काट के घर में रखा, तो धड़ाम से धड़ गिरा उसकी दुकान में। आज वो बड़ा व्याकुल हो गया कि बिना सिर का धड़ मेरे घर में, तो पुलिस तो हमी को पकड़ेगा। तो दुकानदार बाहर निकले और खोजने लगा आदमी, तो वो तो बेचारा अपना पुत्र का सिर काट के बैठे थे दरवाजे पर दुखी मन से।
तो दुकानदार आए, उसी को पकड़ के ले गया, अरे तुमको मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, मेरे घर में मुर्दा कोई पड़ा हुआ है, चोरी कर लिया, देखो इसको तुम ठिकाने लगा दो, मैं पैसा तुमको देता। तो उसी को पैसा दिया उसके बाप को, जाकर के धर कहाँ ले जाता, अपने घर में जाके सिर में जोड़ दिया, ऊपर से कपड़ा बढ़ा दिया, कपड़ा बढ़ा दिए। इधर भंडारा का फुल तैयारी हो रहा है, आंख में आंसू भी आ रहा है, बेटा मर गया, लेकिन खुशी है कि मैं भोज भंडारा कर लूंगा। तो पूरा हलवाई लगा हुआ है, भोज भात बन रहा है। उधर से कीर्तन करते हुए गुरुदेव आए, और आए तो मंच पर गए, सत्संग हुआ। सत्संग होने के पश्चात जब भंडारा चलने लग गया, गुरुजी बैठे भोजन करने, तो कहते अरे तुम्हारा तो लड़का नहीं दिख रहा है जो प्रोग्राम लेने के लिए गया था, कहाँ है वो? कहा गुरुदेव क्या बताएं, वो अभी तक सोया हुआ है। कैसे कैसे सोया हुआ है? मेरे जगाने से नहीं जग रहा है, आप ही जगाएंगे तो जगेगा, नहीं तो सोया ही रहे। ऐसा क्या बात है? तब जाकर के गंभीरता हुई कि इतना सत्संग हुआ, इतना कीर्तन हुआ, इतने लोग यहाँ आए, अभी तक सोया कैसे? तो ध्यान लगा के देखा, सब चरित्र जान गया कैसा हुआ है। कहे मुसान अभी तक सोया हुआ है, आओ यहाँ पर भोजन भंडारा परोसो, परोसा करो आकर के। तो गुरु की आज्ञा से बना, गुरु आज्ञा हुई, और वहां से सोता हुआ मुसन दौड़ करके गुरु महाराज श्री सद्गुरु। अब जब गुरु महाराज के चरण में वो आ गए, गुरु आज्ञा में सेवा करने लगे, रोने लगे। कहा रोने की बात नहीं है, तुमको मेरा सत्संग ही करवाना था, तुमने करा लिया, अपना बलिदान तुम जीते जी दे दिया। तुमको गुरु के प्रति इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, अपना सिर कटवा दिया तूने, लेकिन मेरा आशीर्वाद रहा कि यह जीवन जैसे भी हो तुम अपना भजन सत्संग करते हो बिताओ, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि अगला जो जन्म होगा तुम्हारा किसी श्रीमान के घर में हो, वहां तुमको धन कमाना नहीं पड़े, तुम किसी सेठ के घर में जन्म लोगे, और जन्म लेकर के तुम पुनः भक्ति बहुत अच्छे तरीका से करोगे, लेकिन भोज भंडारा सत्संग ऐसे तुम करते रहो। तो वह जन्म तो जैसे तैसे बीत गए। दोबारा जब उस जीव का जन्म हुआ, कोई जीव का, अभी आप चाहते हैं खूब भजन करें, दोबारा जब जन्म होगा तो आप किस परिवार में जन्म लेंगे, कैसे भक्ति जल्दी जगेगा। वहां वह नौशेरवा नाम के सम्राट बन गए, धन की कमी नहीं, गुरु के आशीर्वाद। लेकिन मन बेईमान हो, मन कैसा हो गया? बिल्कुल बेईमान, और टैक्स ले ले करके सोने का ईंट बना बना करके घर में सजाने लगे। मेरे पूरे घर में सोने का ईंट हो, देख देख करके बहुत मन हृदय गदगद होता था। तो प्रजाजन से अतिरिक्त टैक्स लेता था, टैक्स लेकर के उसका सोने का ईंट बनवा फिर आके लगाते। ऐसा ऐसा सिस्टम किया, उसको पता चला कि मेरे राज्य में बहुत सारे मुसलमान लोग भी, इनके कब्र में कहते मरने के बाद मुंह में सिक्का दिया जाता, कब्र को तोड़ करके वहां जो निकले उसके मुंह से, मुर्दा वाला मुंह उसको भी निकालो, सब कब्र तोड़वा के वहां से सिक्का निकलवा करके जमा करके सोने का ईंट लगाता है। ना सत्संग करे, ना भजन करे, ना दान करे, ना पुण्य करे, बिल्कुल महासठ सुम हो गए। तो गुरु महाराज का तो शिष्य था, उसका दोबारा जन्म हुआ, पुनः उसके दरवाजे पर गुरु महाराज पहुंचे जगाने के। एक बार जब जीवन में गुरु करेंगे तो जब तक आप मुक्त नहीं होंगे तो किसी न किसी रूप में संत आपके दरवाजे पहुंचेंगे, आपको जगाएंगे, दीक्षा देंगे, पुनः भक्ति के रास्ता पकड़ेंगे। तो जब संत गए हैं तो उसको वही धक्का दिलवाए, कोई मांगने वाला होगा, भगाओ इसको यहाँ से। जो आदत होती है, मैं मांगने नहीं आया, कुछ देने के लिए आया। देने के नाम पर बड़ा प्रसन्न हुआ,
कि देने के लिए कुछ आया तो बढ़ेगा ही। कहा देखो पूर्व जन्म में तुम्हारे पास धन नहीं था, तुमने चोरी करके मेरा सत्संग करवाया था, इस जन्म में क्या हो गया, इतना धन फिर भी सत्संग नहीं करने का मन करता है। तो कौन सत्संग, कैसा सत्संग, हम किसी संत साधु महात्मा में नहीं मानते, जाइए यहाँ से। तब कहते हैं कि नौशेरवा तुमको इतना धन तुम्हारी कमाई नहीं है, मेरी कृपा से तुमको मैंने इसलिए दिया था धन कि तुम बहुत हृदय के दयालु थे, सत्संग भजन करोगे, भोज भंडारा करोगे, भूखे को अन्न खिलाओगे, इसलिए धन दिए थे। कि आप देने वाले कौन होते हैं, मैं तो अपने हाथों से सोने का ईंट बनाया, कि मैं दिया हूं इसलिए मैं ले भी सकता, इसलिए जा करके देख उस चमचमाते हुए सोने में एक ईंट तुम्हारा कोयले का हो गया, जाके देखो। गया तो देखता उस चमचमाते सोने में एक कोयला का ईंट, तो प्राण घबरा गया, बोलने मात्र से कोयला हो गया, बोल देगा तो सब मेरा कोयला हो जाएगा। तो जाकर के चरण पकड़े कि महाराज ऐसे कैसे कर दिए, काम मैं दिया, इसलिए तुम एक एक ईंटा जो सजा रखे हो इसको धर्म में लगाओ, उस धर्म से जो तुमको पुण्य मिलेगा, सुख मिलेगा, उस सुख से तुम्हारा जीवन धन्य होगा, इसलिए तुम भजन करो, अपने जीवन में भजन को उतरने दो। तो गुरुदेव मैं क्या करूं, दीक्षा लो। फिर 9 साल बाद दीक्षा लिया, और दीक्षा लिया तो पूर्वाभास हो गया कि पूर्व जन्म में मेरा जीवन बहुत दरिद्री में था, आज गुरु महाराज ने ऐसा दया दान दिया है तो सो मिला है। पुनः सब गीतों को फिर भंडारा भोज में लगाया, फिर सत्संग करने लगा। कब वह जन्म भी उसने भजन किया, लेकिन अधूरा भजन। फिर मर गया नौशेरवा नाम का सम्राट। फिर जब जन्म लिया का फिर इब्राहिम नाम का सम्राट बना। इस बार बचपन से उसको सोने का बहुत शौक, इसलिए सुंदर सुंदर सोने का सिंहासन बनाए, उसी सिंहासन में बैठ करके झुलवा झूलते रहे। फिर गुरु महाराज आए जगाने के लिए। तो एक दिन ऐसा लगा कि मेरे छत पर कोई दौड़ रहा है, तो घबरा गए। धन बढ़ने से घबराहट भी बढ़ती है, कोई अपहरण करने आ रहा है, कि चोरी करने आ रहा है। पहले तो ये कि धन कमाने में मेहनत, धन ज्यादा हो जाए सुरक्षा में मेहनत है, अब कोई उसको हरण कर ले तो हार्ट अटैक का हर समय दुख है, ज्यादा हो जाए तो दुख, कम वाले को तो दुख है। रक्षा सुरक्षा हर एक चीज में, अगर दीवार में चुनवा के रखते हैं, देखते हैं बड़े बड़े टैक्स जमा नहीं करते हैं, और इतना वो काला धन रखते हैं, कैसे कैसे उस पर आते और सब लेकर के चले जाते हैं। तो कहा वो जो सम्राट था इब्राहिम, उस सोने का बिल्कुल सिंहासन बना ले, उसी पर बैठे रहे। तो रात में जो छत पे दौड़ता हुआ आवाज सुनाई पड़ा, कौन दौड़ रहा है? तो आवाज आई, अरे मेरा ऊंट खो गया, उसी को ढूंढ रहा हूं। तो मेरे छत पर, और छत पर ऊंट किसी का कैसे खोएगा? तो रात भर उसी चिंता में, मेरे छत पर किसी का ऊंट कैसे खो गया? और सुबह जब हुआ, देखते हैं जिसका आवाज रात्रि में सुने थे वही दरवाजे पर लग रहे हैं पहरेदार। सम्राट खड़े होकर के गए, गए किस चीज की लड़ाई है? तो कहा महाराज देखिए ये फकीर आया है, ये कह रहा है कि ये धर्मशाला है, मैं कह रहा हूँ कि सम्राट के राजभवन है, इसी बात की लड़ाई। तो संत कहते हैं कि ये धर्मशाला है, और वो कहते हैं मेरा ये घर है। तो इब्राहिम को पूछते हैं बताओ ये धर्मशाला है घर है? ये तो मेरा घर है, मैंने बनवाया। तो एक बार मैं आया था तो एक बूढ़ा यहाँ पर कोई पड़ा हुआ, वो कहाँ गया? तो मेरे दादाजी थे, वो तो चल बसे। तो एक बार और आया था और दूसरा बूढ़ा था, तो वो कहाँ गया? तो वो मेरे पिताजी थे। 3 पीढ़ी का, तुम्हारे 3 पीढ़ी को मैं देखा, अब तीनों पीढ़ी मर करके कहाँ गया है पता है? हमको पता नहीं है। तो 3 कुत्ता का बच्चा बंद करके लाए, 3 कुत्ता,
संत गरीबदास जी महाराज हरियाणा में हुए। वो कहते हैं तप से राज, खूब तप करेंगे तो तप के बल में दूसरे जन्म में आपको राज करने का सौभाग्य मिले। तप से राज, और राज पा करके जब राज उन्मत्त होगा उसमें जब पाप करेंगे का तप से राज, राज से फिर नरकम। राज गद्दी पर बैठ करके कोई उतना सरल नहीं रह जाता। राज गद्दी पाते ही उन्माद पकड़ता है और कैसे कैसे कर्म करने लग जाते हैं। का तप से राज, तपस्या का बल है कि आपको राज मिल गया। तप से राज, राज से नरकम, जन्म तीसरे सुकर स्वर्ण। का तुम्हारे पिताजी सोने के गद्दी पर बैठे, तुम्हारा परदादा मर करके कुत्ता बना, देखिए कुत्ता ये रहा तुम्हारा परदादा। तुम्हारा दादा मरा, वो भी कुत्ता बन गया, देखिए दूसरे नंबर का कुत्ता। तुम्हारा पिताजी मरा, ये तीसरे नंबर का कुत्ता है। अब मैं जब आऊंगा तो तुम दोबारा नहीं दिखोगे गद्दी पर। तुम्हारा दादा आया चला गया, तुम्हारा परदादा आया वो भी चला गया, पिताजी भी चला गया, और मैं आऊंगा तुम भी नहीं दिखोगे। इसी का नाम धर्मशाला है। एक आया दूसरा गया, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। बदले राम नाम अर्जन। का तेल चमेली साबुन चंदन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तो आने जाने का चीज है, तो इसमें कोई मालिक नहीं। आए हैं उपयोग कर लें, फिर यहाँ से खाली आए थे खाली चले। ये रेस्टोरेंट के तरह गए, खाए पिए, हाथ मुंह धो करके चले। तो संसार से आए, सब चीज का सुख भोग किए, फिर हाथ साफ करके यहाँ से चले। तो यही कर्म हो रहा है। तो उसको जब बहुत समझाया तब सम्राट को अकल आया, कहा मैं क्या करूं। फिर उसको दीक्षा दी, और दीक्षा दिया तो इब्राहिम भजन करते करते उस राजभवन को छोड़ करके तब वो गुदरी पहनने लगे। सम्राट से गुदरी पड़ा, पूरा राजवैभव छोड़ दिया। रास्ते में जो पूरा करकट में कपड़ा जो फेंक देते हैं छोटा छोटा टुकड़ा, उसी को ले और उसी को गुदरी बना बना सीसी करके पहन, उसी हालत में। तो इब्राहिम गुदरी सिए और उसी में अपना जीवन, इन्हें कहते गुदरी में लाल, तो वही लाल था। इस बार किसी भी चीज से अब लोभ लाभ नहीं रहा, बिल्कुल गुदरी में रहना, ना कोई घर की चिंता, ना खाने की चिंता, भिक्षा में मिले खा ले और भजन करे। बहुत दिनों के बाद इब्राहिम जब अपने राज्य में लौटे हैं तो उसके पुत्र जाकर के उसको बहुत तरह से कहे कि आप सम्राट थे और जो महात्मा बन गए, क्या मिला। ये जो गुदरी पहनते फिरते हैं हमको कितनी लज्जा लगती है। एक सम्राट का बाप गुदरी में रहे। का बताओ मेरे जाने के बाद तुमने क्या किया। का पिताजी आपके जाने के बाद मैंने राज्य को बहुत बड़ा बढ़ा दिया, बहुत सैन्य बल बढ़ गया। इतना सेना का बल है कि ये सुई ले मैं फेंक रहा हूं तालाब में, निकाल करके देखा कितना बल है तुम्हारे पास। तो इब्राहिम ने सुई अपने गुदरी से निकाला, तालाब में फेंक दिया। कहा बेटा अगर दम है तो मेरा सुई निकाल के दे, कहाँ है। तो एक एक तालाब का पानी बाहर करे, कीचड़ में अपने सैन्य की सुई मिलने वाला है, तो फिर से पानी डाल इसमें। तो संत इब्राहिम जीव जो जंतु होता है उसको आज्ञा दिया, एक कच्छप मेरा सुई निकाल के दे। एक बार डुबकी लगाया, कछुआ उधर से सुई लेके आ गया। देखा मेरा ताकत। तुम तो मनुष्यों पर हुक्मबाजी करते हो, मैं तो जिस जीव को हुक्म कर दूं वही मेरा हुक्म का पालन करता है। तब उसका बेटा नतमस्तक हुए। तो पिताजी आप राजगद्दी में थे, वहां भी सम्राट थे, और गुदरी में भी वहां भी सम्राट। जिसकी आज्ञा प्रत्येक जीव मानने लग जाए, आज्ञा पर जीवन मानने लग जाए, तो ऐसा जीवन जिसने 3 जन्म लगाया अपने भक्ति को पूरा करने में, और गुरु बार बार उसके पीछे पड़े हुए। तो हमें भले याद ना हो
लेकिन हमारे को उकसाने के लिए, जगाने के लिए संत जो आ रहे हैं, वो जगा दे, भक्ति का ज्ञान दे दे, तो समझिए हमारा भी कुछ पूर्व का था, कुछ अधूरी वासना, अधूरी भक्ति, उसी को पूरा करने के लिए संत जन आए और हमको शिक्षा दीक्षा दे करके चले गए। तो जब तक आप मुक्त नहीं होंगे तब तक ये महान जन आपके पास आते रहे और किसी न किसी रूप में आपको जगा करके चला जाएगा। आप जगा करके जाएंगे, आप भजन करेंगे। काशी में हुए संत रविदास जी महाराज, ये रविदास जी महाराज कैसा भजन करते थे। जिस गंगा मैया के लिए हम इतना तड़पते हैं, उसके चमड़े वाले कठोता मुंह प्रगट हो जाए, वो गंगा में चमड़े वाले कठोता में प्रगट हो जाए। तो कहते हैं उस समय एक पीपा भक्त था। जब संत रविदास की ख्याति सुने तो वह भी गया उसके यहाँ, महाराज हम पर भी आप दया कीजिए। कहा तुम तो अपने राजा हो इस जहान के, तुम पर क्या दया करूं। कहा कुछ प्रसाद दीजिए। तो चमड़े का पानी उठा के दे दिया। बड़ी ग्लानि हुई कि चमड़े का पानी दे दिया, अगर पी लिया तो मेरा धर्म भी नाश हो जाए। बस ऐसे किए, पूरे कुर्ता उर्ता में लगा करके काम चला ली, पिए नहीं। का उस कुर्ता को धोबी के यहाँ धोने के लिए दिया है। धोबी के जो पुत्री थे, कहा उसने धोते धोते मुंह से चूस के साफ करने, बचपना के कारण से, का उसके चूसने मात्र से उसको ज्ञान, इतना वो पावर था उसमें। अब पावर जब हुआ तो उसकी ख्याति बढ़ी, तो राजा पुनः उसके यहाँ गए हैं हाथ जोड़ते हुए। तो धोबी की पुत्री कहते हैं महाराज ये तो आपकी दया से मुझे ज्ञान हुआ, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं। आपके कुर्ता को साफ करने से मुझको ये ज्ञान हुआ है। तो उस कुर्ता में क्या था। तब याद आया संत रविदास ने प्रसाद दिया था, उसको मैंने कुर्ता पे गिरा लिया, खाए नहीं, उसी का ही परिणाम। पूरा दौड़ करके रविदास के यहाँ गए हैं कि महाराज हम पर दया करो। तो राजा को फटकार मिले, भागो यहाँ से, तुम राजा हो अहंकारी, जाओ यहाँ से, हम तुमको प्रसाद अब नहीं दे सकते। कहा मैं दीक्षा लेने आया हूँ। कहा तुमको कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। तो कहा फिर मुझे दीक्षा नहीं मिलेगी। कहा मिलेगी, तुम जाओ मेरे गुरुदेव के पास, स्वामी रामानंद जी, वहीं चले। तो एक दरवाजे से फटकार जब लगा राजा पीपा को, तो वो स्वामी रामानंद जी के यहाँ गए हैं, तो जान गए कि रविदास जी ने इसको फटकार के भेजा है। जब वो अश्रद्धा इसकी हुई, कहा जाओ मैं किसी राजा से नहीं मिलता। राजा से हमको क्या मतलब, लगा भी रविदास जी ने तो हमको फटकार इसके भेज ही दिया है, इस दरवाजे से भी मैं ऐसे खाली हाथ न लौट जाऊं। तो अपना मुकुट स्वर्ण का जो भी था सब कुछ उतार के रख दिया, बिल्कुल साधारण वेश में अंदर किया कि आपका मैं बंदा हूँ, सेवक हूँ, हमको दीक्षा दीजिए। तो दीक्षा क्यों लेना चाहते हो। कहा भगवान के दर्शन के लिए। तो कहा जाओ जो कुआं है, कुआं में कूद जाओ, वहीं भगवान का दर्शन हो। देखें इसके मेरे वचन पर कितना विश्वास। तो कूदने के लिए जब दौड़े हो तो पीछे से दो सेवक भेजा, कूदने लगे, पकड़ लिया। तो उसको पकड़ लिया, और पकड़ जब लिया, देख लिया कि इसकी श्रद्धा पक्की है, तब दीक्षा दिया। और दीक्षा दिया तो कहते हैं गुरुदेव मेरे राजभवन में आपका चरण पर, चलिए मेरे घर पर। ऐसे नहीं जाऊं, तुम भजन करो, दान करो, भंडारा करो, सत्संग करो, और तुम्हारे घर से तुम्हारी यश कीर्ति चल करके जब मेरे यहाँ आ जाए, मतलब इतना तुम सत्कर्म करो, वह सत्कर्म मेरे कानों तक आ जाए कि राजा पीपा के जैसा कोई दुनिया में सत्कर्मी नहीं है, तब मैं तुम्हारे यहाँ जाऊंगा। तो राजा पीपा जब अपने घर गए हैं तो इसको 19 पत्नी, राजा 19 पत्नियों के साथ रहते हुए पूरा अब भक्ति में ज्यादा मगन रहने लगा। बहुत दान धर्म भंडारा किया। तो यश जब काशी तक पहुंचा तो काशी से स्वामी रामानंद जी महाराज अपने जितने बड़े बड़े शिष्य थे, कबीर साहब, रविदास जी महाराज,
और भी जितने इनके बड़े बड़े भक्त थे सबको संग में लिया और संग में लेकर के राजा पीपा के घर पे गए हैं और वहां जाकर के कई दिन तक सत्संग भजन किया है। तब पूछते हैं कि हे राजन, आप भजन कैसे करो? आप घर को छोड़ करके भजन करोगे कि 19 पत्नियों के साथ रह के भजन करोगे, विरक्त में या गृहस्थ में? तो राजा पीपा कहते हैं गुरुदेव, मेरा संसार से मन अब उब गया है, चाहता हूं कि आपके संग में रहूं। तो फिर तुम्हारी 19 पत्नियां क्या करें? तो 19 पत्नियां कहती हैं कि मेरे पतिदेव जहां जाएंगे हम वहीं भजन करेंगे ना करें। तो कहा मैं तो संतों का शिष्य बन गया हूं, अगर तुम लोग मेरे साथ जाना चाहती हो तो एक वस्त्र में साधारण मनुष्य की तरह जाना होगा। तो सब तो थी राजकुमारी, सोने के हार पहनने वाली, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने वाले। उनमें से 18 पत्नी तुरंत सरेंडर कर दिया, हमसे ये काम नहीं होगा। हम सब दिन सोने के गहने में रहे हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, इसी तरह से भजन कर पाऊंगा। फिर भी एक पत्नी तैयार रहेगा, हम एक वस्त्र में रह लेंगे, साधारण रूप में रह लेंगे। तो फिर कहते हैं कि नहीं, अगर मेरे साथ रहोगे तो तुमको बोरा वाला होता है, टाट वाले बाबा जो बोरा वाला कपड़ा होता है, उस वस्त्र को धारण करना पड़ेगा, उसमें भी हम रहने। तब स्वामी रामानंद जी कहते हैं ये तुम्हारे साथ रहने लायक, हर एक परिस्थिति में यह रहेगा। जिसके नाम सीता थे, तो सीता को लेकर के स्वामी रामानंद जी के साथ चल दिए, अपने राज्य को 18 भागों में बांट करके चल दिए। और जब चले हैं तो विचार किया कि गुरुदेव, मैं चाहता हूं भगवान कृष्ण की नगरी को देखूं, वो कैसा? करे वो तो भगवान कृष्ण जब गए संसार से तो समुद्र में डूब गए, तो फिर भी मैं देखना चाहता हूं। तो जब गए हैं द्वारकापुरी, तो द्वारकापुरी अभी जो है वो तो नाम मात्र के हैं, वो 18 किलोमीटर और 12 किलोमीटर इतना दूरी में था, जल में, समुद्र के भीतर में और बाहर, दोनों तरफ से द्वारकापुरी, 12 किलोमीटर भीतर, 18 किलोमीटर बाहर। तो समुद्र के भीतर में तो कहा मैं देखना चाहता हूं कहां पर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का भवन है, हमको आप बता दीजिए। तो जहाज पर चल करके गए। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि संतों के वचन पर इतना विश्वास राजा पीपा को हो गया कि जो कहे उसे में हाँ। तो बीच समुद्र में जब जहाज पहुंचते हैं तब पूछते हैं गुरुदेव, भगवान कृष्ण कहां पर रहते थे, वो स्थान बताइए। जब जाते जाते पता चला तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं पीपा कूद पड़े दरिया। जैसे रामानंद जी महाराज कहे कि यहीं पर रुक्मिणी और कृष्ण का भवन था, यहीं पर रहते थे, अपने पत्नी सीता का हाथ पकड़े और जहाज पर से कूद पड़े। अब कूद पड़े तो सीधे समुद्र के तल में चले गए। भगवान पर विश्वास है ना, भगवान के जिस विश्वास पर कूदे, गुरु के जिस विश्वास पर वो कूदे, दोनों पति पत्नी अटल विश्वास, और कूदे तो वहां पर भगवान को तत्काल प्रकट होना पड़ा। श्री सद्गुरु और संपूर्ण द्वारकापुरी प्रकट हुए, रुक्मिणी जी प्रकट हुए, भगवान कृष्ण प्रकट हुए, सीता जी को पकड़ के ले गया भवन में, बहुत स्वागत सत्कार किया। 7 दिन तक वहीं पर रहे। भगवान कहते हैं कि पीपा अब तुम लौटो संसार की ओर, अगर तुम नहीं लौटोगे तो संसार के लोग बदनाम करेंगे तुम्हारे गुरु जी को कि रामानंद जी ने आज्ञा दिया और ये दोनों पति पत्नी कूद के मर गए, आज दिन तक पता नहीं चला। तुम्हारे गुरु को लोग अपमान करेंगे, तुम्हारे हमको अपमान करेगा। भगवान कृष्ण ने भी नहीं बताया, वो भी बचाने नहीं आए, उसने भी बिल्कुल नहीं बचाया। तो जब हमको भगवान पर विश्वास हो, भगवान की भक्ति करने में आपको लोग उस्काएंगे,
जब पंख कट गया जटायु का, तो लोग उसको खूब कहने के लिए आए नहीं भगवान बचाने के लिए, पंख कट गया अब मरो यहीं पर। तो जटायु के हृदय से बात निकली कि जब मेरे पास पंख था तो मेरी जिम्मेवारी थी, हम उड़ करके अयोध्या जाएं, भगवान का दर्शन करें, लेकिन अब मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, अब भगवान की जिम्मेवारी है, वो ढूंढते हुए मुझे आएंगे दर्शन देने के लिए, हम नहीं जाएंगे। तो उस आने वाले एक से एक तुम्हारे गुरुजी पर बदनामी का छींटा पड़ेंगे, मुझे भी लोग बदनाम करेंगे, इसलिए जाओ तुम यहाँ से। कहा प्रभु हम चले भी जाएंगे तो कौन मानेगा भगवान का दर्शन हुआ है। इसलिए पीपा को भगवान कृष्ण ने बाह पर अपने शंख और चक्र का चिन्ह दे दिया, जीवन के मिटेगा करने का। तुम बाहर जाओ, जो कोई तुमको मिलेगा उसको तुम तत्काल ये छाप दे देना, जिसको छाप दो उसका मेरा दर्शन होगा। 7 दिन के बाद जब पीपा बाहर निकले, लोगों में शोर हो गए कि 7 दिन पहले जो गुरु का आज्ञा से कूदे थे समुद्र में, देखो आज दोनों जिंदा वापस आए हैं। और वहां की भगवान की जब दिव्य छटा का जब वर्णन किए तो पूरा गुजरात क्षेत्र उनका भक्त हो गया 2-4 दिन के भीतर, जिसको थप्पा मारे तुरंत उसको भगवान का दर्शन हो जाए, फिर दीक्षा ले, फिर भजन करे। थोड़े दिन में पूरा प्रदेश पीपा की भक्ति से लबालब भर गया, एक विश्वास के कारण, एक भक्ति के कारण से। अब दोनों राजा रानी भिक्षा मांगे, जीवन यापन करे और भजन करे। ऐसा विश्वास, एक ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, एक सदगुरु पर पूर्ण विश्वास, अटल भरोसा का, इतने भक्ति में अगर दृढ़ता होगी तब क्या होगा जीवन। तब गुरु मिलने पर ज्ञान होगा, नहीं तो गुरु मिल भी गया है तो ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि ना तो अटल भक्ति है, ना अटल विश्वास है, ना अटल श्रद्धा है। अटल श्रद्धा का मतलब क्या? कुछ भी हो जाए गुरु महाराज के प्रति मेरा श्रद्धा घटे नहीं। ये तीनों लोगों का राजा बलि जब था और भगवान तो उनसे छलने आए थे और छल करके 3 पग में सब चीज ले लिया उसने। 2 पग में सारी सृष्टि नाप लिए, तीसरे पग में राजा बलि के सिर पर पैर रख करके तीनों चीज तन मन धन जब ले लिया तब भी उसका श्रद्धा नहीं टिके। कैसा था राजा बलि? उसकी श्रद्धा में तनिक भी कमी नहीं आई। और तब पूछते हैं कि हे राजन, चाहो तो मैं आपको इंद्रासन दे सकता हूं, मांगो कुछ मांगो। तो राजा बलि कहते हैं कि प्रभु आपने तो हमको अभी दाता बनाए, अब फिर भिखारी क्यों बना रहे हैं? हमने आपको दिया है, अब आपसे हम कुछ मांग नहीं सकते, हमको दाता ही बना करके रखिए। मैंने सब चीज आपको दे ही दिया, जो सब चीज भगवान को दे देगा तो बचेगा उसके पास क्या? भगवान ही नहीं बचेगा। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण तू है मेरा। सब कुछ तो आपको दे दिया, सब कुछ तेरा, लेकिन तू है मेरा यह दादू कर दिया। तो जिसने सब चीज दे दिया उसके लिए भगवान भी था। अब भगवान कहते हैं बताओ तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा हो? तो अंतिम इच्छा क्या होगी? आपका ये सुंदर रूप है, मैं चाहता हूं यही बार बार देखता है। कहा चाहो तो इंद्र का गद्दी तुम्ही को दे दूं? कहा नहीं प्रभु अब नहीं चाहिए, हम जहां रहें, जिस हालत में रहें, मैं चाहता हूं जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन। तो भगवान ने उसको स्वर्ग से भी सुंदर जो सुतल लोक दिया था, अब सुतल लोक में रहने लगे। और सुतल लोक में जब रहने लगे तो अब तो भगवान जितने उनके दरवाजे, उस दरवाजे पर उतने रूप धारण करके भगवान खड़े हैं कि राजा बोले किस दरवाजे से निकलेंगे, हमको खड़ा रहना है। वहीं पर अब अनवरत रूप से भगवान रह रहे हैं। लक्ष्मी जी इधर बैकुंठ में व्याकुल है, भगवान अभी तक लौट के क्यों नहीं आए? नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद जी, मेरे प्रभु अभी तक आए क्यों नहीं? कहा वो तो नौकरी कर रहे हैं, वो तो फ्री का नौकर बना हुआ है। कहाँ पर?
का उस सुतर लोक में राजा बलि के दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे हैं, लाठी लेके वहीं बावन रूप में वो खड़े हैं। कहा भगवान अब लौटेंगे कैसे? कहा वो 3 लोग देके खरीदा है, उसको फ्री में दिया है, 3 लोग दे दिया, सब चीज दे दिया भगवान को, लेकिन देने के बाद भगवान स्वयं बंद गए और छोड़ के नहीं आ सकता है। तो लक्ष्मी जी पूछते हैं कोई तो उपाय होगा? कहा राजा बलि को कोई बहन नहीं है, तुम जाके बहन बन जाओ। तो वही राजा बलि के यहाँ पर लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके गए हैं, रो रही है जार बेजार। तो राजा बलि जब बाहर निकले, कहा कौन रो रही बहन? कहते आप कह भी रहे हैं बहन और पूछ भी रहे हैं कि कौन हो? आपकी बहन हो? तो बहन हो। तो राजा बलि ने उसको बहन मान करके अपने घर ले गए और कहते हैं वही जब सावन का पूर्णिमा आया है, राखी बांधने का समय जब आया है, तो राजा बलि को कच्चा धागा बांधा है। तो राजा बलि कहते बहन इसके लिए क्या दे तुम? का पहले शर्त कीजिए, हम मांगेंगे आप देंगे तो नहीं देंगे? तो नहीं बन वचन निकल गया, तुम जो मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। का इसके बदले में आप अपना पहरेदार दे दीजिए, पहरेदार दीजिए। तो पहरेदार का जैसे नाम लिया तो राजा बलि चौंक गए कि 3 लोग मैंने दान दिया तो ये पहरेदार मिला है और ये धागा बंधवाए तो तुम उसको उसके बदले में ले रही, कौन हो पहले तुम बताओ। तो जब प्रगट हुई साक्षात लक्ष्मी का तुम दोनों को काम नहीं है, ये ठग बन करके आए, मेरा 3 लोग ले लिया, अब तुम ठगने बन के आए, वो भी पहरेदार लेकर के जा रही हो, बहन बन के आई हो और ये धागा के बदले में मेरा 3 लोग का कीमत लेके जा रही हो। तो भगवान और लक्ष्मी दोनों ने ऐसे दिव्य लीला करके वहां से तो आए, लेकिन बावन भगवान एक रूप से वहीं रहे, ऋणी हो गए। तो जिसको हम तन दे देंगे, मन दे देंगे, धन देंगे, पिंड देंगे, क्या वो गुरुदेव हमसे दूर रह पाए? उसके अलावा मेरा है ही कौन? इसलिए नवम भक्ति अंतिम भक्ति क्या है? नवम सरल संसक्षण हीना मम भरोस हिया हर्ष न दीना। का किसी तरह का हर्ष और दीनता नहीं और मेरा भरोसा, जिसको अपने गुरु पर संपूर्ण भरोसा आ गया है, उसको किसी पर भरोसा ही नहीं है। जागत सोवत शरण तुम्हारी, जिसको सोते जागते अपने एक इष्ट पर भरोसा है, कहा वो गुरु कितना आपके नजदीक रहेगा, आपसे भिन्न नहीं रहेगा, आपके भीतर ही रहेगा, आपका प्रेरणा बन के रहेगा, आपकी आंखों से देखने वाला भी वही रहेगा, आपके हृदय रूपी गर्भ में आकर के पलेगा। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माय, तुलसी पूजे एक को 2 पूजे। का जिस तरह से कोई माता अपने गर्भ में बालक को पाल रही, तो कहा उस बालक की पूजा करना चाहे तो माँ की पूजा किए तो बालक की पूजा हो गई, माँ को प्रसन्न किए बालक भी प्रसन्न हो गए। माँ ने जिस चीज को देख लिया उस बच्चे ने भी देख लिया, माँ ने अपने कान से किसी की बात सुन लिए तो बच्चे ने भी सुन लिया, क्योंकि गर्भ में जो बालक है माँ के प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण किया जाएगा वो बच्चे पर प्रभावित होता है। का उसी तरह संत सदगुरु जिसके हृदय में उतर गया, वो परमात्मा जिसके हृदय में उतर गया, तो यह आंख जो रहेगा, आंख किसका? ये आंख कबीर का हो सकता है, दादू का हो सकता है, नानक का हो सकता है, बुद्ध का हो सकता है, मेही का हो सकता है, लेकिन देखने वाला कौन हो? देखने वाला वो परमात्मा। आंख चाहे कबीर का हो, नानक का हो, दादू का हो, देखने वाला वही परमात्मा उस आंख से देखता है, क्योंकि उसके गर्भ में वही परमात्मा। वो कुछ खा रहा है तो वही परमात्मा खा रहा है, कुछ सुन रहा है तो वही परमात्मा सुन रहा है। एक की पूजा कर, ये दोनों की पूजा हो गई। इसलिए कहा परम पुरुष की आरसी साधुन की ही दे, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लग ले। इसलिए गुरु महाराज को कहना पड़ा हम प्रभु प्रभु हम
ये कहीं होई और द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। जैसे क्यों में यू छिपा हुआ है, उसी तरह से गुरु महाराज कहते थे कि जैसे क्यों में यू छिपा हुआ है, उसी तरह संशय भी मुझ में है। कितना मानते थे? ये मेरा मस्तिष्क के स्वरूप है, ये ज्ञान के स्वरूप है। पूज्य बाबा में ज्ञान की कमी नहीं। संत साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे ये मेरा हृदय है, इसलिए उसको संत हृदय कहा गया। कोई हृदय था, कोई मस्तिष्क था, कोई हाथ था, कोई पुत्र था, सब अपना अपना अंग मानते, ये मेरे अंग है। तो उन अंगों की सेवा किसकी सेवा? उन्हीं की सेवा हुई। अगर हम मस्तिष्क को फूल चढ़ाते हैं तो गुरु महाराज का मस्तिष्क है, हृदय को चढ़ाते हैं उन्हीं का है, हाथ को चढ़ाते हैं उन्हीं का है। इस शरीर में सब अंग अपने आप में महत्वपूर्ण है, पैर से लेकर के मस्तिष्क तक। तो हम जिसकी सेवा करेंगे वो गुरु महाराज की सेवा हो, गुरु महाराज की सेवा मान करके हमको करना चाहिए। तो गुरु महाराज के जितने संत हैं, भक्त हैं, भगवंत हैं, सब उन्हीं के आश्रय पर जीने वाले, उन्हीं को अपना इष्ट मानने वाले, उन्हीं को अपना प्रियतम मानने वाले, गुरु मानने वाले, माता पिता मानने वाले, सर्वस्व। तो हम सबके सर्वस्व गुरु महाराज हैं। ये संसार सिर्फ सहारा है, सर्वस्व नहीं है। तो संसार सिर्फ सहारा लेते हुए सर्वस्व गुरु महाराज को मानते हुए तन मन धन वचन से सब तरफ से हमको गुरु महाराज के शरणागत होकर के सदैव हमको भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए आपस में प्रेम से। इसलिए हम लोग हरदम मांगते हैं कि प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। और मांगने पर भी ना मिले, बवंडर उठ जाए तो ठीक नहीं है। इसलिए सदैव चाहिए सतर्क, हमको प्रेम ही मिले। गुरु महाराज कितने तरह लिखे कि हे प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना। तो गुरु महाराज का प्रेमी जिस दिन बन जाएंगे उसी दिन काम प्रारंभ हो जाएगा। अभी हम लोग प्रेम उतना नहीं कर पाते, ये सहज प्रेम नहीं। अभी हमको प्रेम दिखाना पड़ता है, प्रेम करना पड़ता है। कि किसी का बेटा हो, पुत्र हो, पत्नी हो, पोता हो, सहज उसका रूप आंख में आ जाए, उससे सहज प्रेम है, खून का रिश्ता है। लेकिन गुरु महाराज से दीक्षा लिए हैं, धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा, जब करते करते प्रेम हुआ नहीं। गुरु महाराज क्या कहते हैं? तनी को परे में पर धन धन कहे नहीं। थोड़ा सा प्रेम हमने किया तो लोग कहते हैं कि धन्य हो गया महिदास। तो हम लोग प्रेम अभी मांग रहे हैं, ये प्रेम रूपी सदगुरु प्रेमी मुझे बना दो, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। का भक्ति जीवन में उतरे तो प्रेम में भक्ति उतरे, उस प्रेम में कहीं कमी ना हो। इसीलिए प्रेम पूर्वक जो भक्ति करेगा तब गुरु बिना वही कि ज्ञान। गुरु के बिना किसी को ज्ञान आज दिन तक नहीं हुआ है। जिसको मिला भी गुरु तो प्रेम नहीं है तो भी ज्ञान नहीं हुआ है। खूब बाह्य भक्ति कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, तो ज्ञान मिलेगा कहां से? का योग से। योग से ज्ञान होगा। और भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। कहा जिस भक्ति से आपके भीतर ज्ञान प्रकट ना हो, जिस भक्ति से संसार से वैराग ना हो, का वो बांझ भक्ति। और बांझ व्यक्ति किसी को पसंद नहीं। आप पशु ही पालें, अगर बछड़ा न दे, दुग्ध ना दे, तो क्या पशु को पालें? कसाई के हाथ में बेच देते हैं लोग, बेचते हैं नहीं। पेड़ लगाए वो फल ना दे, पेड़ को रखेंगे लोग कटवा देते हैं। तो भगवान की जो भक्ति करते हैं इतना दिन से, वह बांझ कैसे रह सकते? वो फल हमको क्यों नहीं मिल रहा है? भक्ति का जो फल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये मिल जाना चाहिए। ज्ञान वैराग्य इनका बेटा जब तक जवान नहीं होगा, युवापन नहीं होगा, तब तक भक्ति खुश नहीं होगी। हमें भक्ति खूब है, लेकिन बाह्य भक्ति से काम नहीं चलेगा। अंदरूनी भक्ति चाहिए, जप करने की लालसा चाहिए, बिंदु के दर्शन की लालसा चाहिए, ध्यान के प्रति रति चाहिए। ये भीतर की भक्ति। भीतर की भक्ति से भीतर से मैल छूटेगा। बाहर की भक्ति से बाहर कितना झाड़ू पोछा लगा के रखते हैं, बाहर का मैल साफ हो गया।
अपने शरीर के प्रति प्रेम है, इसको पूरा चकाचक सब चीज लगा के रखते हैं। का भीतर से आत्मा हमारा चकाचक हो, आत्मा तेजस्वी हो, आत्मा पर तेज बढ़े, आत्मा निर्मल हो जाए, उसके ऊपर से मल बिल्कुल छूट जाए और बिल्कुल मल रहित आत्मा जिस दिन हो जाएगा का उस दिन भक्ति पूर्ण होगी। और जिसका ज्योतिष आगे धरे का यह आत्मा जिस परमात्मा का है उसको सौंप दें, का यही आजीवन प्रिय भक्ति है कि जिसका यह आत्मा उसको सौंप दी। और जब सौंप देंगे जिसका ज्योतिष आगे धरे, ऐसा भक्ति जो है का भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए ज्ञान वर्धक भक्ति हो, लोग भजन भी कर रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं, का ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। तो आपको कैसी भक्ति चाहिए? भक्ति कीजिए खूब, लेकिन जैसे मैं पहले बता दिया कि आप अगर एक कद्दू का ही पेड़ लगा दें, कोई फसल ही लगा दें, उस पर सैकड़ों कीड़ा दौड़ते हैं उसको खाने के लिए, अगर हमको जिंदा रहना तो उस कीड़ा को मरना पड़ेगा, उसको स्प्रे करके मार देते हैं, नहीं मारेंगे तो आप भूखे मरेंगे। का उसी तरह आपके धर्म पर कहीं प्रहार हो रहा है, तो उसी कीड़े की तरह उसको भी कुचलने का दम रखिए, तभी आपकी सनातन धर्म की रक्षा होगी, हमारी रक्षा होगी, हमारे समाज की रक्षा होगी, सबकी रक्षा हो सकती है। इसलिए सतर्क रहें इस मामले में कि हमारे धर्म को कोई ग्लानि ना करे, उसको ह्रास ना पहुंचाने का प्रयास करे, उसी कीड़े की भांति उसको कुचल देने का क्षमता रखिए अपने भीतर में। वहां बिल्कुल पाप नहीं होगा। अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, स्वरक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े करके हम अपने आप को सुरक्षित रखें। लेकिन बेफजूल का पाप, गुरु महाराज ने कहा कि जब हम इसको बिना खाए जी सकते हैं तो उसको क्यों खाते हैं? ये पाप। धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन ने कितने मारे, कितने लोग मारे होंगे धर्म की रक्षा के लिए? 1,66,20,000 लोगों को महाभारत के युद्ध में मारा गया। 1 अरब। अभी भारत की जनसंख्या उतनी नहीं है, अभी थोड़ी सी। 1 अरब लोग मारे गए। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। आतताइयों के हाथों में देश न चला जाए, आतताई लोग गद्दी पर ना बैठ जाए, इसीलिए उन सब को मारना पड़ा और मार करके धर्म का राज स्थापित करके गया। हम लोगों ने पुनः इतना ढील छोड़ दिए तो पुनः आतताई लोग बैठ गए, पुनः ऐसे लोग बैठते जा रहे हैं जो नहीं बैठना चाहिए। उसी तरह हमारे हृदय में गुरु महाराज को बैठना चाहिए। यहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बैठा है, ये दिन रात गंदगी फैला रहा है, तो इसको यहाँ से निकालिए और स्वतंत्र कीजिए उस गद्दी को जो गुरु महाराज के लिए है। इसलिए तुलसी साहब कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर, इन गंदगियों को साफ कर। किसको? दिल का हुजरा साफ कर जानत के आने के लिए, उस जानम प्रीतम परमात्मा को बैठाने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के का। गैर के संसार है, गैर वो है जो हमारे धर्म कर्म को नहीं मानते हैं। जो न मेरे राम के सो न मेरे काम। इसलिए कहा जो हमारे धर्म को नहीं मानता, हमारे इष्ट को नहीं मानता, उससे हमें क्या लेना? हमारा वही है जो हमारे इष्ट के उपासक हैं, जो हमारे राम के हैं, वही हमारे काम के हैं, वही हमारे प्राण के हैं, वही हमारे प्रेम के अधिकारी हैं। तो हम संसार में अपने जीवन को पूरा धर्म में जीने का प्रयास करें, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए किसी और पर रक्षित नहीं, स्वयं। जब हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा ये धर्म स्वयं करेंगे। इसलिए धर्म आपकी रक्षा करेगा, आप धर्म की रक्षा कीजिए। इसी से हमारा सबका उद्धार होगा, सुधार होगा। पूज्य बाबा की आज जयंती के अवसर पर यही कुछ आप सबको उपदेश के रूप में कहा सुनाए। अब समय हो चला है, एक भजन के पश्चात आरती लगेगी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।
बुक के बारे में बोल बुक के बारे में हम बोल रहे थे बुक बुक किताब के बारे में बोल दिए ना भाग